16 अक्टूबर 2025 दोपहर के 2:30 बजे बेंगलोर की सड़कें आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ वाली थी। एक 20 साल की लड़की, नाम था यामिनी प्रिया। वो अपनी फार्मेसी क्लास से घर लौट रही थी, एग्ज़ाम देकर, थकी हुई लेकिन खुश। घर बस कुछ मिनट दूर ही था, पहुंचने वाली थी। वो रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रही थी, मंट्री स्क्वायर मॉल के ठीक पीछे। तभी पीछे से कोई आता है, तेजी से चलकर। वो मुड़ती भी नहीं, क्योंकि वो सोचती है शायद कोई आम राहगीर है, लेकिन वो कदम रुकते नहीं। वो उसके करीब आते हैं। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर रखता है। वो पलटती है। सामने वो था जिसे वो महीनों से जानती है। वो कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले उसकी गर्दन में चाकू से वार होता है। खून बहता है। वो गिर जाती है। वो चीख भी नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। कौन था वो, क्यों किया, इन सब का जवाब मिलेगा आगे की कहानी में। आप देख रहे हैं क्राइम फ्लिक्स ट्रू, जहां सच सबसे खतरनाक होता है। यामिनी प्रिया एक 20 साल की साधारण लेकिन सपनों से भरी लड़की। वो बेंगलोर के स्वतंत्र पाल्या श्री रामपुरा में रहती थी। फैमिली में उसके पिता, जिनका नाम गोपाल था, वो टाइल्स लगाने का काम करते थे। मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। माँ का नाम वरलक्ष्मी था। वो घर संभालती थी, गृहिणी थी। यामिनी पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने 2 साल नीट की तैयारी की, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। फिर उसने फार्मेसी में एडमिशन लिया। वो एक प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था और शांत लड़की थी। उसके दोस्त बताते हैं कि वो कभी शोर नहीं मचाती थी, बस अपने सपनों के बारे में चुपके से बात करती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती, कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और घर लौटती। कॉलेज कुछ किलोमीटर की ही दूरी में था। कोई पार्टी नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, बस फैमिली और पढ़ाई। विघ्नेश नाम का लड़का, जो उसके सामने वाले घर में ही रहता था, पड़ोसी था, वो महीनों से यामिनी पर नज़र रख रहा था। अप्रैल 2025 में विघ्नेश की फैमिली ने शादी का प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन यामिनी ने साफ मना कर दिया। विघ्नेश बेरोजगार था। वो कोई जॉब नहीं करता था। पहले कोविड के समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो लोगों से पैसे ऐंठता था, खुद को पुलिस या मार्शल बताकर वसूली करता था, लेकिन बाद में वो छूट गया। यामिनी ने जब उसका शादी का प्रपोजल ठुकराया, उसके बाद भी वो उसके ऊपर नज़र रखता, पीछा करता, परेशान करता, बोलता मुझसे शादी करो। यामिनी उसे मना करती रही। यामिनी बहुत परेशान हो गई थी। उसने फैमिली को बताया। फिर यामिनी की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन सिर्फ एनसी रिपोर्ट हुई। अंडरटेकिंग साइन करवाई गई कि यामिनी से दूर रहेगा, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा पागल हो गया। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नाम रखा मिशन यामिनी प्रिया। उस ग्रुप में वो और उसके दोस्त यामिनी की हर मूवमेंट को ट्रैक करते थे। कब कॉलेज जाती है, कब लौटती है, सब कुछ। 16 अक्टूबर 2025 की दोपहर करीब 2:30 बजे बेंगलोर के श्री रामपुरा इलाके में मंट्री स्क्वायर मॉल के ठीक पीछे, रेलवे ट्रैक के पास, यामिनी बी फार्मा कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर लौट रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन खुश थी। घर बस कुछ मिनट दूर था। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। आम दिनों जैसा ही था। तभी विघ्नेश, उसका पड़ोसी, बाइक से आया। वो पहले से प्लान कर चुका था। उसने पास की दुकान से एक चाकू खरीदा था। वो यामिनी के पीछे पीछे आया था, क्योंकि वो महीनों से उसका मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, मिशन यामिनी प्रिया व्हाट्सएप ग्रुप से। वो यामिनी के पास पहुंचा, कंधे पर हाथ रखा, उसको रोका, फिर से शादी का प्रपोजल किया, मुझसे शादी कर ले। यामिनी ने एक बार फिर उसको साफ मना कर दिया। ना सुनकर विघ्नेश बौखला गया। उसने गुस्से में चाकू निकाला और पहला वार गले पर कर दिया। खून बहने लगा। यामिनी चीखी, लेकिन वो हैवान रुका नहीं। उसने फिर चेहरे पर, गर्दन पर, बॉडी पर बार बार चाकू मारे, कई घाव कर दिए। यामिनी गिर गई। खून की नदी बहने लगी।
सब कुछ ही सेकंड में हो गया। लोगों ने चीख सुनी, दौड़े आए, लेकिन यामिनी पहले ही बेहोश हो चुकी थी। फिर ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। यामिनी के माता पिता को जब पता चला कि उनकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। सबसे पहले यामिनी के माता पिता ने तुरंत पुलिस को कंप्लेंट की। उन्होंने बताया कि ये विघ्नेश ने ही किया होगा, क्योंकि वो महीनों से परेशान कर रहा था। शादी का प्रपोजल रिजेक्ट होने पर वो गुस्सा था। वो पड़ोसी है, सामने वाले घर में रहता है। पुलिस ने श्री रामपुरा पुलिस स्टेशन में मर्डर केस दर्ज किया। विघ्नेश भाग गया। उसके साथ ही हरीश ने उसे बाइक पर ले जाकर 16 देवनहल्ली गांव में छुपा दिया। पुलिस ने तुरंत अपराधी को ढूंढना शुरू किया। विघ्नेश का घर चेक किया, लेकिन वो और उसकी फैमिली गायब थे। घर बंद था। पड़ोसियों ने कहा कि उसकी फैमिली भाग गई है। जांच में पता चला कि विघ्नेश पहले से यामिनी पर नज़र रखता था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मिशन यामिनी प्रिया नाम से। इन सब एविडेंस से पुलिस को कंफर्म हो गया कि विघ्नेश ही मुख्य आरोपी है। विघ्नेश भागकर 16 देवनहल्ली गांव में छुप गया था। उसका दोस्त हरीश, जिसकी उम्र 30 साल थी, फैब्रिक वर्कर था। उसने उसकी मदद की थी। पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और इंटरोगेशन से विघ्नेश की लोकेशन ट्रेस की। 17 अक्टूबर को पुलिस ने विघ्नेश और हरीश दोनों को अरेस्ट कर लिया। विघ्नेश ने पूछताछ में कबूल कर लिया कि उसने गुस्से में मर्डर किया है। पुलिस ने 2 व्हीलर जिससे वो आया और भागा और चाकू भी बरामद किया। हरीश को अपराधी की मदद करने के आरोप के लिए अरेस्ट किया गया। पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में इस केस को सुलझा दिया था। यह पुलिस की तुरंत एक्शन की एक अच्छी मिसाल थी। लेकिन सवाल यह कि जब पहले यामिनी के माँ बाप ने पुलिस को कंप्लेंट की थी कि विघ्नेश यामिनी का पीछा करता है, परेशान करता है, तब क्यों नहीं रोका? उसी वक्त विघ्नेश पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज यामिनी जिंदा होती। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। केस अभी ट्रायल स्टेज में है। फैसला आने में महीनों सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी यामिनी प्रिया की वो दर्दनाक कहानी। एक नहीं ने उसकी जान ले ली और सिस्टम ने पहले रोकने की कोशिश भी नहीं की। विघ्नेश जैसे लोग आज भी बाहर हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अब भी चुप रहेंगे? क्या ऐसी घटनाएं देखते रहेंगे या आवाज़ उठाएंगे? अगर तुम्हें भी लगता है कि जस्टिस फॉर यामिनी मिलनी चाहिए और ऐसी स्टोरीज रुकनी चाहिए, तो अभी करो ये 3 काम। लाइक करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। ऐसे ही रियल केसेस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर यामिनी और अपना विचार। तुम्हें क्या लगता है, पुलिस को पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? तुम्हारा एक कमेंट, एक शेयर बदलाव ला सकता है। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टेक केयर।